Good morning, class 8th. Today I am going to teach you last chapter exercise 25 probability. ठीक है बच्चों, तो probability means होता क्या है कि probability means होती है किसी चीज़ की संभावना. ठीक, जैसे कि most probably it will rain today. ठीक है, chance are high that the price of petrol will go up. ठीक है, इसका मतलब कि आज मोस्ट प्रोबेबल है कि आज बरसात होगी. ठीक है, तो एक संभावना, इसमें क्या कहा जा रहा है कि संभावना. ठीक, तो आपको ये रीड करना है. ठीक, आप देखिए सम एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है टॉसिंग ऑफ कॉइन्स. किसी भी एक सिक्के को, जैसे आप कोई सिक्का लीजिए, उसको उछालिए. ठीक, तो देखिए सब सिक्का उछालेंगे तो सपोज वी टॉस अ कॉइन, लेट इट फॉल फेल्ट ऑन द ग्राउंड, इट अपर फेस शो आइदर हेड और टेल. देखिए जब एक सिक्का को उछालेंगे आप, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड या टेल आएगा कि नहीं आएगा, एक ही तो आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा. तो संभावना किसी चीज़ की हो सकती है कि नहीं हो सकती है. तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल. या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ठीक है, टॉसिंग टू कॉइन्स, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तब क्या करेंगे. दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो देखिए सपोज वी टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ठीक है, इसका मतलब या तो हेड हेड एक साथ आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है. अब दो सिक्कों को अगर एक साथ उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है. तो संभावना इतनी बनी कि आपकी इतनी पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं. ठीक है, तो ये आपके हो गए कि टू कॉइन्स अगर करोगे. थ्रोइंग अ डाइस, किसी भी डाइस को अगर करोगे तो उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं. किसी भी पासे को, डाइस मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स पासा. ठीक है, तो डाई अगर पासे को आप करोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता, कुछ भी आ सकता. ठीक है, तो अ डाई सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 respectively period of the dice. ठीक है, suppose we throw die, let it fall the ground, then it upper face so on the number. ठीक, 1 2 3 4 5 6. ठीक, all possible outcomes are there, 6 तक होंगे. ठीक है, तो आपको ये अच्छे से एक रीड करना है कि मतलब आपके किस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी में आपके किस तरीके से बन सकते हैं, कितने हेड आने के, टेल आने के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. टू कॉइन्स करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनेंगी. ठीक है, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस करोगे तब आपके कितने आपके नंबर्स होते हैं. ठीक है, क्यूब में. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रीड करना है. ठीक है, अब देखिए आपको इवेंट. ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सम ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड अ इवेंट. ठीक है, किसी भी चीज़ के कलेक्शन सारे जो आउटकम्स बाहर की तरफ तो होते हैं, क्या होते हैं, उनको बोलते हैं इवेंट. ठीक है, इन थ्रोइंग अ क्वाइन. ठीक, जब थ्रोइंग अगर क्वाइन को उछालेंगे तब क्या होगा. टू कॉइन्स अगर साइमल्टेनियसली उछालेंगे तब क्या होगा. रोलिंग अ डाई, यानी कि पासे को जब आप घुमाएंगे तब उसमें कैसे कैसे आएंगे. तो 4 ही तो इवेंट्स होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद गेटिंग even numbers E containing 2 4 6, getting odd numbers even F containing 1 3 5. ठीक, तो आपके देखिए फॉर्मूला, मेन आपका फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड इवेंट. देखिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, फॉर आपके लिए आगे की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है. समरी देखिए, ये जब एक कॉइन के लिए उछालेंगे तब क्या होगा, 2 कॉइन्स में उछालेंगे तब. रोलिंग ऑफ डाई. ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ वी सेल्फ, अगर कार्ड्स आप खेलेंगे तो 52 कार्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं. ठीक है, तो और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द 52. ठीक है, इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज है. ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला है, अच्छे से आपको ये क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वाइन उसको टॉस किया, व्हाट आर द पॉसिबल, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट आर द पॉसिबल. तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट वाला दे रखा है कि व्हाट अ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हाट आर पॉसिबल. देखिए एक सिक्के को उछाला गया
ठीक है, तो उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक हेड आता एक टेल आता, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है, तो हेड टेल दोनों आ सकता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे, तो देखिए इसमें भी अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, उसके लिए भी मैंने अभी आपको बताया कि 2 सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, ठीक है, तो इसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ डाई हैज़ थ्रोन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, अगर सिक्के अगर डाई को यानी एक पासे को घुमाया जाता है तब उसमें क्या होंगे 6 फेसेस होते हैं, डाइस में क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं, देन तो क्या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है आपका, तो ऑल पॉसिबिलिटीज आउटकम आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से अच्छे से आप उसको रीडिंग करिए चैप्टर की, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, जो भी नहीं आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विल द सफर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, 52 अगर देखिए 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, 1 कार्ड्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, तो 52 कार्ड्स हैं, इसके लिए बताया गया है कि कैसे करेंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने, अ डेक ऑफ द कार्ड्स इज 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52, तो 52 पॉसिबिलिटीज भी उतनी बनेंगी, ठीक है। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रोन अ क्वाइन, एक सिंगल क्वाइन को उछाला व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज गेटिंग अ टेल, ठीक है, तो टेल आने की समझिए कि ऑल पॉसिबिलिटीज आउटकम कितनी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक, चांस ऑफ गेटिंग टेल आने की संभावना कितनी है 1 ही तो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने था, टोटल तो 2 ही है ना, है कि नहीं है, क्योंकि 2 आप या तो उछालोगे आप किसी सीखोगे तो 2 तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल तो 2 हो गया। और इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉइन ऑफ टेल, ठीक है, तो चांस ऑफ गेटिंग टेल कितने 1 ही टाइम तो आएगा टेल, ठीक है, तो 1 लिख दिया, ठीक, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 आपको बता दिया, 3 भी सेम आपका इसी तरीके से होगा, 4 भी इसी तरीके से होगा, 5 6 7 8 9 10 आपको 10 तक कंप्लीट करने, ठीक है। जो भी दिक्कत है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप रीडिंग करिएगा और फिर नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।